Hello student, I Muslima Aslam. In last lecture we have discussed about the red black tree deletion. Basically 3 cases देखे थे previous lecture में red black tree deletion. In this lecture we will be discuss about the remaining class of red black tree deletion. We have a 6 cases red black tree deletion. ये मैंने आपको समझाने के लिए अपनी अकॉर्डिंग केसेस बनाए हैं. आई होप आपको समझ आ जाए. डिफरेंट बुक में आपको डिलीशन कम या ज़्यादा केसेस में मिल सकते हैं, तो मैं आपको 5 केसेस बताऊंगी. लेट्स बिगिन स्टार्ट. रेड ब्लैक ट्री डिलीशन. ठीक है, केस 3 आपने देख लिया था. केस 4 में आप देखिए. केस 4 जो है आप उसको देखिए. इसमें क्या बोल रहा है केस 4. इफ़ सिबलिंग इज़ ब्लैक एंड इट्स बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक. ठीक है, अगर कोई सिबलिंग ब्लैक हैं तो बोथ उनके चिल्ड्रन भी ब्लैक होंगे. ठीक है, जो नल नोड होती हैं वो उनके चिल्ड्रन होते हैं, वो भी आपके ब्लैक होंगे. तो उस कंडीशन में आपको ये 2 पॉइंट लगेंगे. तो ये देखिए, पहले आपका सबसे पहले 20 है. सिबलिंग बोथ सिबलिंग ब्लैक. ठीक है, उनके चिल्ड्रन भी ब्लैक हैं. ठीक है, नल हैं तो वो भी आपकी ब्लैक नोड होती है. जब आपको क्या करना है, डिलीट 10 डिलीट करना है. 10th आपका क्या है, ब्लैक नोड. तो ब्लैक नोड आपको डिलीट करनी है. वो अपने सिबलिंग को देखेगा, तो उसका सिबलिंग जो है वो क्या है, ब्लैक है. 30 जो है इसका सिबलिंग इसका ब्लैक है. तो क्या करेगा, वो ब्लैक है तो वो 10 जब डिलीट होगा तो वहाँ पे नल नोड आ जाएगी. नल नोड जब आएगी तो वो डबल सर्किल में आएगी. ठीक है, तो वो आपकी जो नल नोड थी वो डबल सर्किल में आ गई. 10 डिलीट हुआ, 20 ब्लैक था, और जो उसकी जो सिबलिंग थी वो ब्लैक थी, वो अब क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी. इसलिए मैंने उसके ऊपर ये आर बना दिया है. ब्लैक कट के अब वो रेड हो जाएगा. अपना सिबलिंग देखता है. ये मैंने केस 1 में आपको बताया था. ठीक है, केस 1 का वही है कि उसकी जो सामने वो अपनी सिबलिंग को देखता है. अगर सिबलिंग उसका कलर ब्लैक है तो वो चेंज करके उसका रेड कलर दे देता है. ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा कि जो नल नोड है वो क्या बोल रहा है, इस पहले पॉइंट देखिए. चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड डबल ब्लैक इट्स पेरेंट. वो अपना चेंज करेगा कलर जब अगर क्या हो, इट पेरेंट्स कलर इज़ ब्लैक. अगर सिबलिंग के कलर्स जो हैं उनका पेरेंट्स का कलर ब्लैक है, तब वो क्या करेगा कि वो जो सिबलिंग है उसका कलर चेंज करेगा, और अपना जो उसका कलर चेंज कर देगा. उसका कलर ब्लैक था, उसने चेंज करके रेड कर दिया. और डबल ब्लैक किसको कर दिया, पेरेंट्स को. तो जो नल था उसका पास डबल सर्किल थे, उसने क्या किया कि रिमूव कर दिया. अगर रूट नोड का कलर ब्लैक है, डबल सर्किल है, तो उसे रिमूव करके सिंगल सर्किल में करना है. ठीक है, तो उसने सिंगल सर्किल में उस नल को कर दिया, और रूट आपका ये 20 था उस पर इसने डबल सर्किल लगा दिया. ठीक है, डबल सर्किल इसका लगा दिया. अब क्या है, रूट नोड आपकी ब्लैक होगी. तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर रूट नोड कलर ब्लैक है तो डबल सर्किल है, तो उसे रिमूव करके वो सिंगल नोड में कन्वर्ट कर देगा. तो सिंगल नोड में आपने कन्वर्ट कर दिया. सिंगल नोड में आपका 20 आ गया, और ये नल नोड थी उस पर भी डबल सर्किल था, वो हट चुका है, और जो 30 था वो आपका रेड हो गया है. तो इसमें अब आप देखोगे पाथ. आपके दूसरी चीज़ क्या देखते हो, पाथ देखते हो. पाथ देखना है, नंबर ऑफ ब्लैक नोड इक्वल हैं. तो देखिए, नंबर ऑफ ब्लैक नोड इक्वल हैं. 20 आपका ब्लैक था, और उसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो नल है, तो वो काउंट ही नहीं होगा. तो यानी कि एक ब्लैक लेफ़्ट साइड वाले पाथ में है, राइट साइड वाले पाथ में एक ब्लैक है और एक रेड है. तो यानी कि नंबर ऑफ 1 ही ब्लैक नोड है. तो आपकी जो है दोनों पाथ में इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड है. तो इसका मतलब ये आपका सही है. केस 4 आपका सही. 10 नोड डिलीट करने के बाद कन्वर्ट सही हुआ है. ठीक है, तो ये केस 4 तो बहुत इजी था. सबसे पहले आपने 10th को रिमूव करोगे. अगर 10 को डिलीट करना है तो 10th अपने सिबलिंग को देखेगा. अगर सिबलिंग का कलर ब्लैक है तो वो कन्वर्ट करके उसे रेड कर देगा, चेंज कर देगा, रेड कर देगा, और वो अपने ऊपर डबल सर्किल ले लेगा. नल कंडीशन आपके ऊपर आ जाएगी. नल जब आती है तो वो डबल सर्किल आती है. ये मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था. अब जब डबल सर्किल नल के ऊपर होता है, फिर उसने जो इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा था, चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड डबल ब्लैक इट्स पेरेंट इफ़ पेरेंट कलर इज़ ब्लैक. अगर पेरेंट का कलर ब्लैक है तो आपको डबल सर्किल करना है पेरेंट को. ठीक है, तो आपने डबल सर्किल पेरेंट को कर दिया, और आपने सिबलिंग का कलर भी चेंज कर दिया, उसको रेड कर दिया, ब्लैक था. अगर आपके डबल सर्किल हो जाएगा पेरेंट्स, तब क्या करते हैं, अगर रूट, अब देखिए डबल सर्किल में आपका आ गया ये 4 वाला डायग्राम. तो जब अगर रूट नोड कलर ब्लैक है और डबल सर्किल में है, तो उसे रिमूव करके हमें सिंगल सर्किल में करना है. फिर पाथ देखना है, नंबर ऑफ ब्लैक नोड इक्वल है या नहीं है. अगर नंबर ऑफ ब्लैक नोड इक्वल है तो आपका ये केस 4 सही है. ठीक है, अब ये केस 4 आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं केस 5 की.
तो केस 5 क्या बोल रहा है, इफ़ सिबलिंग इज़ रेड, अगर आपके सिबलिंग रेड हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कह रहा है, चेंज द कलर ऑफ इट सिबलिंग एंड पेरेंट देन रोटेट। तो अभी इतनी चीज़ को हम चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम में 20 का लेफ्ट चाइल्ड 10 है और राइट चाइल्ड इसका 30 है, 30 के भी 2 चाइल्ड हैं 25 और 40, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डिलीट करना है 10। आप डिलीट कर दोगे 10, तो सबको पता है कि आप डिलीट 10 करते हो तो जो नल नोड होती है नीचे आपकी, जो आपकी नल नोड है लीफ नोड, वो दिखाई नहीं दे रही है पर है वो तो ब्लैक हैं, तो वो ऊपर आ जाएंगी, तो वो डबल सर्किल कर देगा, ठीक है। वो डिलीट हुआ है तो आपका डबल सर्किल हो गया और वो ब्लैक कलर हो गया। 20 भी आपका ब्लैक था और उसका जो चाइल्ड था सिबलिंग वो आपका रेड था, उसके दोनों चाइल्ड, बोथ चाइल्ड क्या थे, वो ब्लैक थे, ठीक है। वो ब्लैक ही रहेंगे, वो रेड होते तो वो वायलेंट करने लगता और तब वो आपका सही नहीं होता, दोनों रेड एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये देखिए पेरेंट और उसके चाइल्ड दोनों आपके रेड एक साथ नहीं हो सकते, तो इसने सेम ट्री वैसे ही जनरेट कर ली। उसके बाद वो क्या कहता है कि चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड पेरेंट। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट को देखना है। पहले तो उसने क्या किया, डिलीट किया, डिलीट करने के बाद ये डायग्राम बनाया, पर उसने एक चीज़ और बोली थी, जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है, चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड पेरेंट्स। अगर सिबलिंग इज़ रेड है तो एक सिबलिंग हमारे पास रेड है, ठीक है, तो तब हम करेंगे चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड पेरेंट। तो सिबलिंग का नल नोट के देखो, सिबलिंग का कलर ब्लैक था, रेड था, तो हमने उसे ब्लैक कर दिया, ब्लैक पे मैंने यस का निशान लगा दिया। 20 ब्लैक था तो उसे रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके चाइल्ड ऐसे हैं। फिर उसके बाद क्या करेगा, रोटेशन अप्लाई करेंगे। तो हम रोटेशन अप्लाई करेंगे, तो देखिए रोटेशन कैसे अप्लाई करेंगे। रोटेशन परफॉर्म करोगे तो आप यहाँ लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करोगे। अगर इस ट्री की मिरर इमेज बनती होती तो आप क्या करते, राइट साइड रोटेशन परफॉर्म करते। अब यहाँ पर क्या होगा, लेफ़्ट साइड रोटेशन होगा। लेफ़्ट साइड इसलिए रोटेशन होगा क्योंकि देखिए ये इधर राइट साइड की तरफ है, इसको रोटेट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। अगर हमारी ये मिरर इमेज होती, जस्ट अपोजिट होता इधर साइड के, तब हम इसमें राइट रोटेशन लगाते, ठीक है। तो इसने कोई हमें यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है कि हमें राइट रोटेशन लगाना है लेफ़्ट। यहाँ हमें खुद ट्री देख के अपने हिसाब से उसको रोटेट करना है। तो ये हम यहाँ क्या कौन सा रोटेशन लगाएंगे, लेफ़्ट रोटेशन। जब लेफ़्ट रोटेशन लगाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा केस 5 आपका। ये 30 था, जब आप देखिए यहाँ पर आपने लेफ़्ट रोटेशन लगाया तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव होगा। लेफ़्ट 30 यानी कि रूट नोड बन जाएगा, 30 आपका ऊपर आ जाएगा और 30 का चाइल्ड 20 हो जाएगा। और देखिए तो 30 ऊपर आया, 30 का चाइल्ड 20 हो गया, 20 रेड था, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए। 20 आपका रेड हो गया था तो रेड हो गया। उसके बाद 30 का जो राइट चाइल्ड था वो 40, तो 40 पहले से ही ब्लैक था, ठीक है, उसको ब्लैक कर लिया। और उसके बाद आपके 20 का जो नल नोड थी साइड में, आपकी लेफ़्ट साइड नल नोड थी और राइट साइड इसके 25, जो 25 30 वाला था वो रोटेट होके जब लेफ़्ट साइड रोटेशन होगा तो वो 20 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपका ब्लैक रहेगा, ठीक है, वो ब्लैक था। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप चेंज करोगे कलर। उसने क्या कहा था कि अगर आपका क्या होगा कि इफ़ सिबलिंग इज़ रेड, अब देखिए रूट नोड ब्लैक है और इसके सिबलिंग, अगर कोई भी सिबलिंग रेड है तो सिबलिंग रेड इसका है, लेफ़्ट साइड वाला इसका रेड था 20, तो ये कन्वर्ट कर देगा, चेंज करेगा किसके कलर को, इट्स सिबलिंग एंड पेरेंट्स। ये जो मैंने आपको बताया है, देखिए मैंने उस केस 5 में बताया, इफ़ सिबलिंग इज़ रेड तो क्या करता है, चेंज द कलर ऑफ इट्स सिबलिंग एंड पेरेंट्स। तो इसने क्या किया, चेंज कलर किया सिबलिंग और इट्स पेरेंट। तो इसने जब सिबलिंग का कलर चेंज किया, रेड था, वो अब क्या हो, पेरेंट्स का कलर रेड था वो ब्लैक हो जाएगा और उसके जो चाइल्ड था उसका कलर ब्लैक था, अब ये रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद उसमें रोटेशन लगाएंगे। अब कौन सा रोटेशन लगेगा, अब इसमें जो रोटेशन परफॉर्म होगा, इसमें रोटेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारी वो सिंपली सेम उसमें हो गई। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा था, वायलेंट कर रहा था, इसलिए हमने चेंज किया था। यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं रहा, हमें पाथ देखने हैं ब्लैक नोट के, ठीक है। तो ब्लैक नोट आपकी यहाँ 20 आ गई, 20 का लेफ़्ट चाइल्ड रेड हो गया, राइट चाइल्ड लेफ़्ट वाला हो गया, ये रेड है। और इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ़ ब्लैक नोट इक्वल, तो हमें नंबर ऑफ़ ब्लैक नोट इक्वल पाथ देखना है। तो देखिए लेफ़्ट साइड का पाथ में 2 ब्लैक नोड है और राइट साइड के पाथ में भी 2 ब्लैक नोड है, तो यानी कि आपका ये जो ट्री है वो सही परफॉर्म हो गया। तो जो केस 5 था उससे भी आपका एक ट्री परफॉर्म हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, केस 5 में हमारे पास एक ट्री दे रखी थी, उसमें से हमने डिलीशन किया 10 डिलीट नोड की, तो आपका वहाँ पे नल नोड आ जाएगा और उसका सिबलिंग देखेगा। अगर उसका सिबलिंग रेड है तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देगा,
ठीक है, हमने उसको इसलिए ऐसे ही लिख दिया था, बट उसने एक कंडीशन दे रखी थी, इफ़ शिवलिंग इज़ रेड, तब हमें क्या करना है, चेंज द कलर ऑफ शिवलिंग एंड पेरेंट्स। तो हमने फिर उस बात पे हमने उस पॉइंट पे हमने कलर चेंज किया है, ठीक है। तो चेंज कलर हमने किसका किया, शिवलिंग का किया और पेरेंट्स का, दोनों का कलर चेंज कर दिया। उसके बाद हमने रोटेशन लगाया। तो रोटेशन आपको देख के लगाना है कि किस साइड रोटेट करना है। तो अगर आप ये देखोगे रोटेशन में, रोटेशन परफॉर्म करने के लिए तो आप यहाँ लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करोगे। अगर इस ट्री में मिरर इमेज बनती होती तो आप क्या करते, राइट साइड रोटेशन परफॉर्म करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारी ट्री ऐसी बन के आ जाएगी, जब लेफ़्ट साइड रोटेशन करेंगे 30 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो 20 बन जाएगा, राइट चाइल्ड 40 बन जाएगा। तो लेफ़्ट चाइल्ड का कलर रेड है और राइट चाइल्ड का कलर ब्लैक है। तो क्या बोलता है कि अगर इफ़ शिवलिंग इज़ रेड, अगर रूट नोड का शिवलिंग रेड है, तब हमें क्या करना है, चेंज द कलर ऑफ इट शिवलिंग एंड पेरेंट्स। तो हमने चेंज कर दिया शिवलिंग का कलर, उसको रेड था ब्लैक कर दिया, और उसके जो चाइल्ड ब्लैक थे उसको रेड कर दिया। उसके बाद हमारा ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो फाइनल ट्री बन के आया है वो दिख रहा है 30 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है 20, राइट चाइल्ड है 40, और 20 का जो राइट चाइल्ड बन गया वो क्या, 25 बन गया रेड। अब हमें इसमें चेक करने पाथ देखने, पाथ देखेंगे तो पाथ देखने पे क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लैक नोड इक्वल है या नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ ब्लैक नोड आपकी इक्वल है, 30 पे एक ब्लैक नोड है और उसका जो पाथ जा रहा है 20, तो ये 2, तो मतलब लेफ्ट साइड भी आपकी 2 ब्लैक नोड है, राइट साइड भी आपकी 2 ब्लैक नोड है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये परफॉर्म हो गया है और ये केस 5 भी आपका सही है। तो मैंने आपको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 सारे इससे एग्जाम्पल बता दिए हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ जाए। आप घर पे इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ट्री की डिलीशन, इंसर्शन सब बहुत ईजी हैं, बट केसेस हैं उनको देखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तभी आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कस अबाउट दी बी ट्री। थैंक यू सो मच।